जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है किसके वजह से लड़ाई हो रहा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये लड़ाई दरअसल अमेरिका और नाटो के वजह से हो रहा है। तो रसिया यूक्रेन पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि यूक्रेन रसिया का ही यूएसएसआर का ही हिस्सा था और ये मतलब यूएसएसआर 1922 में बना था और ये 1991 में टूट गया और ये 1991 में पूरा उथल पुथल हो गया। ये यूएसएसआर 15 देश मिलकर बना था 1922 में और ये 1991 में टूटकर उथल पुथल हो गया। तो उसी का हिस्सा था यूक्रेन। तो यूक्रेन अब दरअसल यूरोपीय यूनियन में शामिल होने जा रहा था, जो कि अभी नहीं बोले तो 2014 के बाद से शामिल होने के लिए सोच रहा था। तो इसीलिए अगर किसी तरह यूक्रेन अमेरिका के फेवर में चलकर नाटो भी ले लेता तो नाटो में ऐसा नियम है जो कि अभी फ़िलहाल 30 देश हैं नाटो के अंतर्गत। अगर नाटो में ऐसा नियम है जो कि किसी भी देश में अगर हमला होता है तो 300 देश आकर उस जिससे लड़ाई हो रहा है 300 देश को चौपट कर देगा, उसका अर्थव्यवस्था लड़ाई करके। तो जैसे अभी ये मतलब यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल होने जा रहा था, अगर शामिल हो जाता तो नाटो इनको आवश्यक ही दे देता अमेरिका और नाटो दे देता नाटो का पावर। तो फिर रसिया को पूरा 30-31 देश मिलकर कुचल देता, रसिया को पूरा कुचल देता और यूक्रेन यहाँ पर अपना ही पड़ोसी समझो, अपना ही पड़ोसी है ही, लेकिन फिर भी इसको चौपट कर देता अर्थव्यवस्था। तो इसीलिए रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। लेकिन दरअसल हम लोग देखें तो ये इनका भी मजबूरी है रसिया का, इसीलिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अगर किसी तरह यूक्रेन अमेरिका और नाटो के समर्थन में जाकर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो फिर रसिया का ही यहाँ पर घाटा है, नहीं तो 30-31 देश मिलकर इनको थूर देगा, पूरा कजार के थूर देगा और ये अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। फिर घाट का ना घर का कहीं का भी नहीं रहेगा। इसलिए इनका मजबूरी हो गया है यूक्रेन पर हमला करना। तो यहाँ पर सवाल बनता है, रसिया ने हम लोग को बहुत हेल्प किया है तो हम लोग भी उनका हेल्प करना चाहिए, लेकिन ऐसे बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका भी है। अमेरिका भी हम लोग को हेल्प किया है और बहुत बार हेल्प भी करता है। इसीलिए हम लोग अमेरिका का भी साथ नहीं दे सकते और रसिया का भी। सपोज कीजिए आपका यहाँ पर कोई फ्रेंड है, बोले तो गर्लफ्रेंड मान लो, गर्लफ्रेंड, तुम लोग जल्दी समझ जाओगे। तो यहाँ पर आपका है गर्लफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है तो और यहाँ पर भी एक ठो है, वहाँ एक ठो पहला और दूसरा यहाँ है, दूसरा, और तुम हो यहाँ पे। तो तुम किसके तरफ जाओगे? ये भी बुलाएगी हमारे पास आओ, ये भी बुलाएगी हमारे पास आओ। तो तुम अगर इसके पास जाते हो तो भी गुस्से आएगी और तुम अगर इसके पास आते तो भी गुस्से आएगी। तो तुम किधर जाओगे? किधर नहीं जाना, नहीं तो फिर आप ही के ऊपर इल्ज़ाम, फिर ये आपको ये भी छोड़ देगा और ये भी छोड़ देगा। इसलिए आप लोग किधर मत जाना, भले दूसरा खोज में चल जाओ, वो ठीक है, दूसरा खोज में चल जाओ ठीक है, लेकिन ना इसका समर्थन देना ना इसका समर्थन देना, भले दूसरा और मतलब पहला दूसरा तो है, तीसरा खोज में चल जाना। तो इसी प्रकार अब भारत के साथ होगा, जैसे ना रसिया का साथ देगा ना अमेरिका का, ना रसिया का ना अमेरिका का। यहाँ पर अपनी जगह पर
रह करके तीसरा जगह का, और वो तीसरा जगह कौन सा है? चाइना को छोड़ दो। यहाँ पर हम लोग बोल देंगे खुद हम लोग बिजी हैं, तो कहाँ रसिया और अमेरिका का साथ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इधर घुसेंगे, जिससे फ़ायदा है कि हम लोग इधर इन लोग को व्यस्त करके रखेंगे, ना कि ये लोग चाइनीज आर्मी जो कि ताइवान पर जो कब्जा करने वाला नहीं कर सकेगा। इसलिए हम लोग इधर इनको बिजी रखेंगे तो इनके अर्थव्यवस्था पर चौपट तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश करेंगे। तो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के होने की वजह से पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर भूचाल आ सकता है। लेकिन हमारे भारत देश में इसका क्या असर पड़ेगा? जिस तरह कोरोना में हमारे देश को अर्थव्यवस्था खराब हो चुका था, इसी तरह अब भी हो सकता है और होगा ही कुछ कुछ। तो जैसे डीजल पेट्रोल का महंगा हुआ था, जिससे वैक्सीन फ्री में सरकार ने दिया था, ठीक उसी प्रकार अब जो कि वहाँ पर फंसे स्टूडेंट मजदूर जो भी हैं, तो उनको लाने के लिए कम से कम कोशिश कर रहे हैं। तो उससे लाने के लिए यहाँ पर पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा? तो हम ही लोग ना देते हैं, डीजल पेट्रोल के माध्यम से, राशन पानी के माध्यम से। यूक्रेन से आ रहा था जो कि रिफाइंड तेल था, लेकिन अब इन दोनों पर वार चल रहा है, तो इसके वजह से इनसे व्यापार नहीं हो सकता, जिसके कारण भारत में अब तेल की कमी हो सकती है, जिसके कारण तेल का दाम बढ़ सकता है। तो तेल का दाम बढ़ने से पहले तो कोरोना में 200 तक चल गया था, लेकिन अब उससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर किसी ना किसी का साथ देना चाहिए नहीं, क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते, क्योंकि रूस ने हमें बहुत मदद किया है, रसिया ने बहुत मदद किया है, और अमेरिका ने भी जो कि बहुत मदद है। जो कि 1965 में हमारे देश भारत में अकाल पड़ गया था, तो उस समय गेहूं दे दिया था खाने के लिए। तो इसीलिए अमेरिका का भी समर्थन यहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेल्प किया था। और रसिया ने भी हमें बहुत हेल्प किया था, लेकिन यहाँ पर उनको भी हेल्प नहीं कर सकते, भले हम लोग चुप बैठा रहेंगे, हाँ कि नहीं। लेकिन ये भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि रसिया ने हमें अब उसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, तो रसिया ही हम लोग को हेल्प किया है। चाहे वो आर्टिकल 370 मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का हो, या फिर S-400 मिसाइल हो, ब्रह्मस्त्र हो, पनडुब्बियाँ हो, हम सब ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 85% हमारे रसिया से भारत आते हैं, और इनका साथ हमें बहुत ज़बरदस्त, जिसके बल पर हम लोग चाइना को एक मत दावा दे सकते हैं कि ये देखो इंडियन का पावर। अगर रसिया नहीं देते तो क्या चाइना कब्जा नहीं कर लेता? कर ले। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।